उधर जाओ उधर जाओ। चौथा रैंक लाई थी जी। आप लोग? हम लोग पहला लाने का प्रयास करेंगे हाँ, जिले में प्रदेश में? प्रदेश यहाँ में। पर मतलब जैसे हमारा विद्यालय मतलब किसी टीचर को ऐसे ही नहीं रख लेता है, उसके पहले जांच पड़ताल करता है कि टीचर पढ़ा लेगा बच्चों को। पहली बात तो अनुशासन, अनुशासन। दूसरी बात है कि जो सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है वो हमें बहुत डीपली से पढ़ाई जाती है और ऐसा पढ़ाया जाता है कि हमारे अंदर कोई संशय नहीं रह जाता है, जैसे हमारे डाउट। आप बायोलॉजी ली हैं, आपको टीचर बनना है इंग्लिश ग्रामर का, तो आपको आर्ट लेना चाहिए था फिर। जरूरी नहीं है ना, बायोलॉजी लोग तो टीचर नहीं बन सकते ऐसा। मतलब महिलाओं के ऊपर भरोसा करने लायक नहीं है? जी बिल्कुल, ये सही बात है, ये पहले से देखा जा रहा है। पहले देखा जा रहा है जी। और पढ़ाया भी जा रहा है। जी तब भरोसा करोगे आगे से कि नहीं? नहीं सर, भरोसा नहीं किया जा हमारे सकता। स्कूल में 7 बेला चलती हैं और एक फ्री कोचिंग भी चलती है। फ्री कोचिंग? जी। अच्छा, इसी स्कूल में? यस सर। तो पढ़ाई लिखाई आपके विद्यालय में कैसी होती है? बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी, मतलब कितनी अच्छी होती है? इतनी अच्छी कि अगर कोई अच्छे से पढ़े तो वो रैंक ला सकता है अपने यूपी में। अच्छा, कितनी बढ़िया होती है। रसगुल्ला के जानती हैं आप? जी और सीड़ा जानती हैं? जी सीड़े में रसगुल्ला मिला दिया गया, जी बिलियन बना कि नहीं बना? जी बन गया। जी। तो बिले कौन है? जो रसगुल्ला विलायक कौन है? सीड़ा। तो आप लोगों को सर ने बेसिक जानकारी दी। जी अच्छा, ये जो बोतल वगैरह रखे गए हैं, इसमें पहचान सकते हो क्या क्या रखा गया है? जी, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये HCl है। अच्छा, सल्फ्यूरिक कैलिपर्स। क्या सीखे बर्नियर कैलिपर्स में? इसमें किसी भी धातु के जो है गोले को उसका व्यास ज्ञात करने हमारी के लिए। विद्या भारती के द्वारा राष्ट्रीय स्तर तक विज्ञान, गणित और सांस्कृतिक प्रश्न मंच विज्ञान मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें इस विद्यालय के 3 भैया बहन भोपाल में राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल प्राप्त किए। यह विद्यालय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही। इस वर्ष किस विषय का अध्यापन करते सर आप? इंग्लिश का इंग्लिश का अध्यापन करते हैं। जी। 1992 से? 1992 से। तब से आप गए नहीं? तब से नहीं गए, यहीं पर। यहाँ पे एडमिशन होता है और अटेंडेंस लिस्ट निकाली जाती है कि बच्चे कितने एब्सेंट हैं और कितने प्रेजेंट हैं और कितनी टोटल संख्या है, और जो बच्चे नहीं आते हैं उनके घर पे गार्जियन से बात की जाती है और रीजंस पूछे जाते हैं कि बच्चा आखिर क्यों एब्सेंट है। और वाहन विभाग की जैसे कोई किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, जैसे कोई रूट पर दिक्कत हो रही है या बच्चे छूट गए, कोई भी समस्या हो वाहन संबंधी, तो यहाँ ये सुविधा प्राप्त होती है। तुरंत हम बात करके फौरन उस पर निस्तारण करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्था ग्राउंड जीरो और आज हम पहुँचे हैं जय बजरंगी इंटरमीडिएट कॉलेज में। जय बजरंग इंटरमीडिएट कॉलेज शैक्षिक गुणवत्ताओं के लिए चर्चित है, अनुशासन के लिए चर्चित है। यहाँ के बच्चे लगातार प्रदेश में और ज़िले में टॉप करते रहते हैं। बहुत ही अच्छा विद्यालय आप देख सकते हैं। विद्यालय के कैंपस कितना ज़बरदस्त है, पूरा का पूरा कैंपस टाइल्स पत्थरों से सजा धजा है। और देख सकते हैं हमारे पीछे बिल्डिंगें कितनी ज़बरदस्त है, कक्षाएं चल रही हैं, कितना हरा भरा है। विद्या भारती से जुड़ा हुआ विद्यालय है जय बजरंग इंटरमीडिएट कॉलेज, जो रामनगर बाज़ार में स्थित है। यहाँ की शैक्षिक गुणवत्ताओं के बारे में, अन्य चीज़ों के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जाती है, बच्चों से बातचीत की जाएगी। और जय बजरंग इंटरमीडिएट कॉलेज की शैक्षिक व्यवस्था, अनुशासन, प्रशासन और अन्य चीज़ों की जानकारी आपको डिटेल से भी देते हैं। वीडियो में आप लगातार राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को होता है। हम सभी के क्या नाम आपका है? मेरा नाम आरवी अनाज है। आरवी अनाज जी तो आप कक्षा 12 में है? जी। सेक्शन डी में है? जी। 4 सेक्शन हैं? जी। अच्छा, चारों सेक्शन की पढ़ाई लिखाई कैसे होती होगी? चारों सेक्शन की पढ़ाई लिखाई अलग अलग तरह से होती है। जैसे मैथ वर्ग का अलग होता है और बायो वर्ग का अलग होता है। जो मैथ वर्ग के बच्चे होते हैं उन्हें मैथ वाले टीचर्स पढ़ाते हैं और बायो वर्ग के बायो वाले पढ़ाते हैं। बाकी अदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स और सारे सब्जेक्ट वो सिमिलर टीचर्स पढ़ाते हैं। अच्छा, फिर तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती होगी टीचर्स को। 4 बैच को एक टीचर का डील करते होंगे? नहीं, एक ही टीचर नहीं डील करते ना, हर मतलब एक सब्जेक्ट के 2 से 3 टीचर होते हैं। ऐसी जी। व्यवस्था। तो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अन्य कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है विद्यालय में जो विद्यालय के विद्यार्थियों को टॉप कराने में मदद करती है? टॉप कराने में जैसे विद्यालय में जो होता है भैया बहनों के चतुष्कोणीय विकास करने के लिए भी यहाँ मतलब होता है। जैसे विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं जिससे विभिन्न क्षेत्रों में भैया बहन आगे चल सकें। और रही बात जो ये टॉप करने की बात है, तो यहाँ पर मंथ वो टेस्ट होता रहता है हर सब्जेक्ट का, 2-2 मंथ पे होता है, ताकि मतलब आप 2 महीने में आपने कितना पढ़ा आप वो आकलन अपना कर सकें।
पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, आप जब पढ़ रहे होते हैं तो रेगुलर क्लासेस कीजिए आप। कक्षा 12 की क्लास कब से चल रही है? अप्रैल से चल रही है। अप्रैल से। जी। अच्छा, कक्षा 12 की कक्षाएँ कब तक चलती हैं? यानी पूरा कोर्स किस महीने तक लगभग ख़त्म कर दिया जाता है? इसके पहले नवंबर दिसंबर तक लगभग ख़त्म हो जाता है। उसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट चालू हो जाता है। प्रैक्टिस टेस्ट चालू होता है। कितने प्रैक्टिस होते होंगे डेली? डेली का तो नहीं, लेकिन वीकली होता है। जैसे हफ्ते में होता है, एक सब्जेक्ट का हो गया, जैसे बायोलॉजी का इस हफ्ते में हो जाएगा, फिर अगले हफ्ते में केमिस्ट्री का। आगे आपको क्या बनना है? आगे सिविल सर्विस की तैयारी करनी है। सिविल सर्विस। आप बायोलॉजी लिए हैं, सिविल में जाएंगे? जी। डॉक्टर नहीं बनना है? नहीं, ऐसा नहीं है, बन भी सकते हैं, लेकिन सिविल मेरा मेन मोटिव। इस बारे में बताइए आप। फिजिक्स आपका कितना पढ़ाया गया? 6 चैप्टर। 6 चैप्टर। लास्ट वाले चैप्टर का क्या नाम है? अभी जो उस वाले चैप्टर प्रिज्म में पढ़ा रहे हैं। अभी जो पढ़ा रहे हैं प्रिज्म। प्रिज्म। अच्छा, प्रिज्म में जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वहाँ से कितने कलर निकलते अभी हैं? शुरू किए हैं, अभी पूरा 7 कलर, वैसे 7 कलर निकलते हैं। कौन कौन? नारंगी। अंग्रेजी में कुछ कहते हैं। ऑरेंज। बेबी क्योर। बेबी क्योर। स्पेलिंग बताइए बेबी क्योर। अंशिका विश्वकर्मा। अंशिका विश्वकर्मा। कक्षा 12 सेक्शन डी में आप हैं। हाँ। सेक्शन ए में क्यों नहीं आपने एडमिशन करवाया? मुझे बायोलॉजी लेना था इसलिए। अच्छा, बायोलॉजी लेना था। हाँ। आपको डॉक्टर बनना है? नहीं, टीचर। टीचर बनना है। हाँ। किस सब्जेक्ट का? ग्रामर। ग्रामर का। कौन सा ग्रामर? इंग्लिश। इंग्लिश ग्रामर। आप बायोलॉजी ली हैं, आपको टीचर बनना है इंग्लिश ग्रामर का, तो आपको आर्ट लेना चाहिए था फिर। जरूरी नहीं है ना, बायोलॉजी लो तो टीचर नहीं बन सकते, ऐसा थोड़ा है। अच्छा, बन सकते हैं, हालांकि उसमें ये एमए करते हैं यहाँ पर, लेकिन आर्ट वाला नहीं है। अच्छा, आर्ट वाला नहीं है? नहीं, अच्छा, बायो यानी मैथ कि है। आप इनडायरेक्टली अच्छे से पढ़ाई करके टीचर बनना चाहते हैं। हाँ। अच्छा, ग्रामर में आपको क्या अच्छा लगता है? ग्रामर में वैसे सब कुछ अच्छा लगता है। सब कुछ अच्छा लगता है। ग्रामर की स्पेलिंग बताइए आप। GRAMMAR। ग्रामर। श्वेता गुप्ता। श्वेता। तो पढ़ाई लिखाई आपके विद्यालय में कैसी होती है? बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छी, मतलब कितनी अच्छी होती है? इतनी अच्छी कि अगर कोई अच्छे से पढ़े तो वो रैंक ला सकता है अपने यूपी में। अच्छा, कितनी बढ़िया होती है। अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ सर क्लास में और क्या एक्टिविटी करवाते हैं जिससे सब्जेक्ट मजबूत हो जाता है? वो प्रैक्टिकल के थ्रू बताते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आता है उससे। अच्छा, प्रैक्टिकल करवाते हैं। टेस्ट वगैरह कैसे होता है? टेस्ट हमें एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट दे दिया जाता है, जिस दिन टेस्ट है उसके एक दिन पहले, तो फिर हम उसकी तैयारी करके आते हैं, फिर क्लास में हम लोग का टेस्ट होता है। ऐसा कब कब होता है? हर सब्जेक्ट के लिए डे निश्चित है। मैथ का सैटरडे को होता है, हिंदी का मंडे को होता है, इस तरह से निश्चित है। ऐसे होता है? जी। तो आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट क्या लगता है? मैं सब अच्छे से पढ़ती हूँ, अपने हिसाब से सब पढ़ती हूँ। नहीं, किसी एक में ज़्यादा मज़ा आता होगा, घर पे ज़्यादा समय पढ़ते हो। हिंदी पढ़ते हैं लोग, आप क्या पढ़ते हो? मेरे को केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं ज़्यादा केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? रसायन। रसायन का मतलब क्या होता है? रसायन मतलब जो पहले जो मिश्र लोग हुआ करते थे, हाँ। वो कीमिया शब्द का उपयोग करते थे, उससे केमिस्ट्री बना। केमिस्ट्री रसायन मीन्स दो धातुओं को या किसी दो चीज़ों को जब एक साथ मिलाया जाता है तो फिर उससे जो नया चीज़ बन जाए, उससे और उस नई चीज़ से हम कई कार्य कर सके, उसे रसायन। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के अभिक्रिया एवं क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान की फेमस कितनी ब्रांच हैं? रसायन विज्ञान के ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और कंपाउंड। अच्छा, ठीक है। कौन दो चीज़ें होती बिलियन में? विलय और विलायक। विलय और विलायक। जी। विलय कौन होता है? जो विलयन में कम मात्रा में होता है वो विलय होता है, और जो विलयन में अधिक मात्रा में होता है वो विलायक होता है। रसगुल्ला का जानती हैं आप? जी। और सीड़ा जानती हैं? जी। सीड़े में रसगुल्ला मिला दिया गया, जी। विलयन बना कि नहीं बना? जी। बन गया। जी। तो विलय कौन है? जो रसगुल्ला। विलायक कौन है? सीड़ा। लेकिन ये विलयन में तो कुछ अलग अलग दिखता नहीं है, इसमें तो सीड़ा दिख रहा है, रसगुल्ला दिख रहा है। नहीं, विलयन नहीं बना। नहीं। पढ़ाई लिखाई की क्या व्यवस्था है? कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो दूसरे विद्यालयों की तुलना में यहाँ पर अच्छी होती हैं जिससे आप काफ़ी संतुष्ट हैं? जी सर, यहाँ पे वंदना होती है और बहुत ही नियमित तरीके से होती है, और किसी विद्यालय में आपको देखने को नहीं मिलेगा ऐसे वंदना होती है। जी। पढ़ाई और कैसी होती है कक्षा में? अध्यापक महोदय पढ़ाते कैसे हैं?
सर ठीक ही पढ़ाते हैं सब लोग। और सर हमारे स्कूल में 7 बेला चलती हैं और एक फ्री कोचिंग भी चलती है। फ्री कोचिंग? जी। अच्छा, इसी स्कूल में? यस सर। कोचिंग कौन पढ़ाते हैं? कोचिंग हम लोग को अभी पढ़ा रहे हैं दिलीप सर, जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, और सभी क्लास में अलग अलग सब्जेक्ट के पढ़ाते अच्छा, हैं। स्कूल में फ्री कोचिंग का क्या उद्देश्य है? फ्री कोचिंग का उद्देश्य ये है कि सर अगर हम लोग किसी चीज़ में पीछे हैं तो उस सब्जेक्ट को बराबर कर सके, और जो चीज़ नहीं समझ में आती है वो दोबारा से पूछ सकें। अच्छा, एक्स्ट्रा क्लास चलती है? जी सर। अच्छा, ये कोचिंग कब चलती है? क्लास टाइम में चलती है, क्लास के खत्म होने के बाद? क्लास चलने के पहले चलती है ये। क्लास शुरू होने के पहले चलती है और खत्म होने के बाद भी चलती है? नहीं, खत्म होने के बाद तो उनकी बेला रहती ही है तो पढ़ाते हैं। अच्छा, अपनी बेला में पढ़ाते हैं। और विद्यालय शुरू होने के पहले बच्चों को बुलाया जाता है, जो बच्चे कमज़ोर हैं, जिनका छूट गया है, उनको सब्जेक्ट के विषय अध्यापक पढ़ाते हैं। यहाँ 1 बजे छुट्टी होती है, उसके बाद मैं यहाँ से जाने के बाद 3 बजे से पढ़ाई करती हूँ, फिर 2-3 घंटा पढ़ती हूँ, फिर रात में फिर खाना वाना के खाने के बाद फिर 2-3 घंटा पढ़ती हूँ। उसके बहुत मेहनत करते हो? हाँ, इतना टाइम। मेहनत किस लिए करते हो? अब की बार बोर्ड का एग्ज़ाम में 12th में अच्छा नंबर लाना है। क्या लिए आप? मैथ की बायोलॉजी? बायोलॉजी। मैथ नहीं लिए हो? नहीं। बायोलॉजी में कितनी ब्रांच है? 2। कौन कौन? 3 है। जीव विज्ञान है, वो जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान है। वनस्पति। अच्छा, बीपी के बारे में जानकारी है कुछ? हाँ, बीपी ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर एक होता है हाई ब्लड प्रेशर, एक होता है लो ब्लड प्रेशर। खतरनाक कौन ब्लड प्रेशर होता है? हाई। लो नहीं होता है? होता है, मतलब दोनों होता है फिर। अच्छा, हाई कब होता है? मतलब जब शरीर में नमक की मात्रा की। पढ़ाई कैसी होती है? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। यस सर। मैथ में कितने चैप्टर हैं? मैथ में टोटल 13 चैप्टर हैं, जिसमें 7 चैप्टर कवर हो गए हैं। कवर हो गए हैं? यस सर। लास्ट वाले चैप्टर क्या नाम है जो कवर हुआ? इतनी समय चल रहा है इंटीग्रल। इंटीग्रल क्या होता है? शांतता। शांतता मतलब जी। अच्छा, तो कौन सर पढ़ाते हैं आपको? अशोक सर। अशोक सर। तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया जाता है? यस सर। अभी तो फिलहाल वो चल रहा है सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंटीग्रल। कोचिंग वगैरह करते हैं आप लोग? यस सर। अच्छा, कोचिंग वगैरह भी करते हैं? हाँ, करते अलग हैं। से? यस सर। विद्यालय में एक संतुष्ट नहीं है क्या? संतुष्ट है, लेकिन बट थोड़ा खुद से मतलब अच्छा रहता है। क्या बनना आपको आगे? आगे चल के हमको बीटेक करना है। उसके बारे में पता है कुछ आपको? जी, त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरा हुआ समतल आकृति होती है, जिसके तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज लगभग 6 प्रकार के होते हैं। 3 भुजाओं के आधार पर, 3 कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर कौन कौन होते हैं? विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पर कौन कौन त्रिभुज होते हैं? समकोण त्रिभुज, विषम कोण त्रिभुज और 12th सी बायोलॉजी की। 12th सी बायोलॉजी? जी। तो आप लोग बायोलॉजी से पढ़ाई कर रहे हैं? जी सर। डॉक्टर बनना है? जी। तो बायोलॉजी में कितने ब्रांच होती हैं? बायोलॉजी में 2। कौन कौन? जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी। तो आप परिभाषा बताएं बायोलॉजी की। क्या नाम आपका है? श्वेता मिश्रा। श्वेता, आप किस क्लास में हैं? 11th A1। 10th आपने कहाँ से पढ़ा था? यहीं से। कितना नंबर आया था आपका? 82%। 82%। अच्छा, यहाँ के किसी बच्चे ने टॉप भी किया था जिले में आपके साथ का? शायद। एक 12th का भी था शायद। अच्छा, टॉपर लगातार विद्यालय देता है, क्या खूबियाँ हैं, किस वजह से टॉपर देता है? क्योंकि यहाँ पर मतलब यूनिक तरह से पढ़ाई की जाती है। जैसे यहाँ पर जैसे टीचर रहते हैं, उसे अदर स्कूल में टीचर नहीं रहते हैं। यहाँ पर मतलब जैसे हमारा विद्यालय मतलब किसी टीचर को ऐसे ही नहीं रख लेता है, उसके पहले जांच पड़ताल करता है कि टीचर पढ़ा लेगा बच्चों को कि नहीं। ऐसे अदर स्कूलों में मतलब ऐसे टीचर को रख लेते हैं, फिर उसको निकाल देते हैं। इसीलिए हमारे स्कूल में टॉपर्स मतलब ज़्यादा रहते हैं, मतलब अच्छी रैंक आती है। तो आप लोग टॉप करोगे? ऑफकोर्स करेंगे, अगर मेहनत करेंगे तो। फिर तो आप हैं? अनिरुद्ध यादव। कब से पढ़ रहे हो विद्यालय में? इसी साल से। मज़ा आ रहा है? यस सर। इसके पहले कहाँ थे? इससे पहले SN में सर, इंदयपुर। अच्छा, SN इंदयपुर थे। यस सर। तो ये बढ़िया पढ़ाई लिखाई हो रही है? यस सर, अच्छी हो रही है, वहाँ से अच्छी हो रही है सर। अच्छी हो रही है। तो कब आ जाते हो विद्यालय में आप? सर हम 7-10 तक आ जाते हैं यहाँ पे। देश के बारे में जानकारी है आपको? यस सर। प्रधानमंत्री कौन देश के अपने? इस समय नरेंद्र, वहाँ नरेंद्र मोदी। और मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के कौन हैं? आदित्यनाथ योगी। अच्छा, आपके ज़िले का क्या नाम है? अम्बेडकर नगर से। आपका ज़िला किस देश में है? यूपी में। यूपी में है? नहीं सर, इंडिया में। मतलब इंडिया में है। सौरभ पांडे। सौरभ पांडे। यस। आप 11th में हैं? यस। मैथ लिए हैं? यस। क्या बनना है? तैयारी देख रहे हैं IAS की। IAS की? यस। फुल फॉर्म क्या होता है IAS की? सर मैथ पढ़ाते हैं तो पहले तो हमें क्वेश्चन के बारे में अच्छे से समझा देते हैं। अच्छा। फिर बोर्ड पे एक बार लगाते हैं, फिर पूरा क्लियर मिटा देते हैं,
फिर उसके बाद हम लोग खुद से लगाते हैं, फिर एक एक जग करके सबके चेक करते हैं, फिर जिसको नहीं समझ में आता उसको दोबारा से बताते हैं, फिर आराम से अच्छे से एक एक बच्चे को। कौन से जय बजरंग इंटरमीडिएट कॉलेज का ये रसायन विज्ञान प्रयोगशाला है। आप देख सकते हैं बहुत ही वेल इक्विप्ड प्रयोगशाला है, सारी चीज़ें रखी गई हैं जो रसायन विज्ञान के प्रयोग में प्रयुक्त होती हैं। सर जी कोई प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, अभी बातचीत की जाती है और देख सकते हैं बहुत सारे छात्र हमारे साथ प्रैक्टिकल पीछे मौजूद हैं और किसी प्रैक्टिकल को कर रहे हैं। सर स्वागत है आपका। ये केमिस्ट्री लैब में कौन सा प्रैक्टिकल चल रहा है इस समय? सर अभी जो है आज जो है इनका परिचय की दृष्टि से जो है लैब में आए हैं, तो विषय का परिचय ये आज प्राप्त कर रहे हैं। जितने भी टाइप के प्रयोग होते हैं उनकी जानकारी लेंगे, कुछ उससे संबंधित उपकरणों का परिचय प्राप्त करेंगे, फिर आगे चल के जिससे प्रयोग करते समय इनको एक रास्ता मिल जाए और उसके आधार किस क्लास के बच्चे हैं ये? सर 11वीं क्लास के बच्चे। अच्छा 11वीं क्लास के, यानी 11वीं क्लास अभी जल्दी शुरू हुई है। हाँ जी, तो इसलिए इनका परिचय की दृष्टि से आज क्लास है, तो परिचय प्राप्त कर रहे हैं, फिर आगे चल के उसके ऊपर फिर जब वही। क्या नाम आपका है? पूजा यादव। कौन सा सर ने कौन सा प्रैक्टिकल बताया आपको? सर 3 प्रैक्टिकल बताए हैं। लवण विश्लेषण संबंधी प्रयोग इसे गुणात्मक विश्लेषण कहते हैं। इसे उसके गुणों के आधार पर विश्लेषण किया जाता है और एक होता है आयतात्मक वित्त संबंधी प्रयोग। अच्छा आज पहला दिन आप लोगों का है लैब में? जी। तो आप लोगों को सर ने बेसिक जानकारी दी? जी। अच्छा ये जो बोतल वगैरह रखे गए हैं इसमें पहचान सकते हो क्या क्या रखा गया है? जी, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये जय बजरंग इंटरमीडिएट कॉलेज में फिजिक्स का लैब है, प्रैक्टिकल चल रहा है और सर बच्चों को कोई प्रैक्टिकल करवा रहे हैं। छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, अब इनसे बातचीत करते हैं कितने प्रैक्टिकल हो चुके हैं कक्षा 12 में और कितने होने बाद। सर नमस्कार। नमस्कार। कौन सा प्रैक्टिकल चल रहा है सर? हम इस समय फिजिक्स लैब में मौजूद हैं। कक्षा 11th के बच्चों को आज फिजिक्स लैब में बुलाए हैं, तो उनका कुछ परिचय कराया गया, कुछ सामान्य ऑपरेटर्स के लिए जैसे बर्नियर कैलिपर्स के बारे में बताया गया, स्क्रू गेज का सामान्य परिचय कराया गया, उत्तल लेंस अवतल लेंस का परिचय कराया गया। अब इस समय जो है उनको बर्नियर कैलिपर्स द्वारा हमारे पाठ्यक्रम में भी है गोली वस्तु का व्यास ज्ञात करना, तो उसके बारे में जानकारी दी जाए। कौन सा प्रैक्टिकल की है? कैनियल वो बर्नियर कैलिपर्स का। बर्नियर कैलिपर्स क्या सीखे बर्नियर कैलिपर्स में? इसमें किसी भी धातु के जो है गोले को उसका व्यास